हर हर महादेव, जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे सावन मास का 27वां अध्याय। सावन मास के अन्य कार्य जो कि हमें महादेव जी बतला रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। शुरू करते हैं 27वां अध्याय सावन मास का। सनत कुमार, सावन मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने चाहिए उनको सुनो। भगवान शंकर ने कहा, करक की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वाला हो जाती हैं, इसलिए उस समय नदियों में स्नान करना निषेध है। समुद्र में गिरने वाले नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगा। कुछ महर्षियों का कहना है कि करक संक्रांति से दक्षिणी दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियाँ रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियाँ सूख जाती हैं वे भी रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हाथ ना हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी ना कहकर गर्त शब्द से पुकारें। करक संक्रांति के आरंभ में महानदियाँ रजस्वला होती हैं। जिस प्रकार स्त्रियाँ 3 दिन तक अपवित्र रहती हैं, मतलब पीरियड्स आते हैं, उसी प्रकार महानदियाँ भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं। गोदावरी, भागीरथी, वैनिका, तुंगभद्रा, प्योष्ठी और तापी, ये 6 नदियाँ विंध्य पर्वत के दक्षिण में रहती हैं। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विशोका, वितिस्ता, ये 6 महानदियाँ विंध्य पर्वत के उत्तर में रहती है। कृष्णा, वंज्रा, कावेरी, देविका, ये 4 महानदियाँ करक संक्रांति पर एक दिन के लिए रजस्वला होती हैं। करक संक्रांति से गौतमी नदी 3 दिन रजस्वला रहती है। सरस्वती, पलक्षधारा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रभागा, ये 9 नदियाँ और नद नाम से विख्यात सोन, हिरण्य, सिंधु, कोकिल, सतुद्र, घरघर, आहरित, ये 7 नदियाँ पवित्र रहती हैं। ये रजस्वला नहीं होती। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्मद्रवा, ये नदियाँ सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती है। ये हमेशा पवित्र रहती है। मतलब यमुना, गंगा, धर्मद्रवा और सरस्वती, जो कि विलुप्त हो चुकी है, वो हमेशा पवित्र रहती हैं। नदी के तट वासियों को रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता। गंगा जल में रजोदृष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। श्रावणी, उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह की संक्रांति पर गो प्रसव के फल को बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गो ब्याही हो, उसकी 1 मास में निश्चय की मृत्यु हो जाती है। उस समय की गो प्रसव की शांति का उपाय सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गौर को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गऊ घृत द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सूक्त या शांति सूक्त द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियाँ देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ ब्याही हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल होती है। उसकी शांति के लिए असावामाम से तथा तदीक्षणों मंत्रों से तिल घी द्वारा 108 होम करनी चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा इस 1000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याही हो तो शांति यज्ञ करने से दोष मिट जाता है। अब तुम श्रावण मास में करक या सिंह की संक्रांति होने से शुभ प्रद दान के संबंध में सुनो। करक से सूर्य में संक्रांति में घृत धैन का, सिंह की संक्रांति में सोने के छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान करना बड़ा भारी फल देता है। श्रावण मास में भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए साधक को घृत कुंभ, घृत धेनु और फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है। ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है, ये दोनों मेरे नेत्र हैं। अतः उसकी संक्रांति संज्ञा कर्क तथा सिंह संज्ञा हुई। मनुष्य को चाहिए श्रावण मास में प्रातः स्नान कर शिव पूजन करे और इस मास का महात्म्य तथा कथा भक्ति के साथ पूरे मास सुनता रहे। श्रावण के महीने में व्रत करने से 7 प्रकार की जो बाधाएं होती है उनको भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में भी श्री व्यास जी की पूजा करनी चाहिए। जिसने श्री वेदव्यास जी को प्रसन्न कर लिया उसे मानो बहुत मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का महात्म्य सुनकर भगवान वेदव्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काटकर बहरा का बना देता है। इसलिए इस माह में श्री वेदव्यास की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक से श्रावण मास के महात्म को पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं कहता हूँ सावन मास की कथाएं सुना करो। हर हर महादेव। यहाँ पर हमारा 27वां अध्याय सावन मास का संपन्न होता है। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे। हाँ, प्रेम 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 प्रेम। 21 जून 2024 से जब से
मन में थोड़ा सा माँ के लिए बोला गया, तब से मैं दूर हो गया था। लेकिन मैं उसको भूल नहीं सकता, यानी बुलाना तो है ही नहीं, भूलना क्यों है। भगवान भोलेनाथ और राधे मैया कान्हा सब मिलाएंगे मेरे को, सारे द्वेष ख़त्म होंगे, सारा कास्टिज़म ख़त्म होगा। लेकिन एक बात कहूँगा ज़रूर, खासकर लड़कियों को, शादी के झांसे में मत आएँ लड़कों के, क्योंकि मैंने कभी झांसा दिया ही नहीं, मैंने हाँ ही नहीं की थी। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा करने लग जाऊँगा, कण कण में प्रेम हो जाएगा। मैं केयरलेस, बिल्कुल बेपरवाह था। आज के टाइम में मैं इतना परवाह हो रहा हूँ कि मेरी परवाह सहन नहीं होती लोगों को। लेकिन कोई ना, कान्हा समझाएंगे सब कुछ, कान्हा करेंगे शिथिल दिमाग और मन को। बस जोर से बोलो राधे राधे और हमें मिला दे। जय श्री राम।